हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पिछली वीडियो में हमने प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के बारे में बात की थी। उस वीडियो में हमने जाना था कि प्राकृतिक रेशा हमें प्रकृति से प्राप्त होता है और कृत्रिम रेशा मानव निर्मित रेशा होता है। इसलिए कृत्रिम रेशे को संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। उसके बाद में हमने मनकों वाली माला का उदाहरण लेके समझा था कि जिस प्रकार एक एक मनके को धागे में पिरोने से माला बनती है, उसी प्रकार एक एक इकाई से रेशे बनते हैं। और एक एक इकाई से बने हुए रेशे को क्या कहा था, क्या नाम दिया था हमने? बहुलक नाम दिया था। यानी जिस प्रकार माला के मनके, एक एक मनके को हम माला में पिरोते हैं तो ये क्या बन जाती है? एक श्रृंखला बन जाती है। और इस श्रृंखला को हमने नाम दिया था बहुलक। एक मन का क्या है? एक यूनिट है, एक छोटी इकाई है। और इकाई से मिलकर जो श्रृंखला बनी थी, उस श्रृंखला को नाम दिया था हमने बहुलक। बहुलक के बारे में हमने कहा था कि बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर को जब हमने दो भागों में विभाजित करके देखा था तो हमने पाया कि पोली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है इकाइयां। तो यहां से बहुलक की परिभाषा सामने आई थी कि अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी संरचना को हमने क्या कहा था? बहुलक कहा था। बहुलक के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम ग्रहण करेंगे कि बहुलक जो होते हैं ये प्रकृति में भी पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था दो प्रकार के बहुलकों के बारे में। एक नाम आया था प्राकृतिक और एक नाम आया था कृत्रिम। कृत्रिम मानव निर्मित रेशा होता है, इसलिए उसको हमने संश्लेषित रेशा कहा था। ये बहुलक जो होते हैं ये प्रकृति में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो बहुलक का उदाहरण प्रकृति में पाया जाता है कपास। एक उदाहरण लिया हमने कपास। कपास जो है ये क्या है? एक सेलुलोज है। कपास क्या है? एक सेलुलोज है। और इस सेलुलोज का निर्माण की अगर हम बात करें तो अनेक ग्लूकोज इकाइयों से इसका निर्माण होता है। इस सेलुलोज का निर्माण अनेक ग्लूकोज इकाइयों से होता है। अब यहां पे देखो, ग्लूकोज क्या हो गई? एक इकाई हो गई। और अनेक ग्लूकोज इकाइयां मिलकर किसका निर्माण कर रही है? सेलुलोज का निर्माण कर रही है। तो सेलुलोज के निर्माण में ग्लूकोज इकाइयां जो है अनेक काम में आई है। इसलिए अनेक इकाइयों के काम आने से ये क्या हो गया? एक बहुलक हो गया। अब सेलुलोज किसमें पाया जाता है? कपास में पाया जाता है। तो कपास क्या हो गया? बहुलक का उदाहरण हो गया, जो प्रकृति से हमें सीधा प्राप्त होता है। अब बात करते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकारों के बारे में। हमने जाना था कि संश्लेषित रेशा वह रेशा है जो प्रकृति से हमें सीधा प्राप्त नहीं होता है, मानव निर्मित रेशा होता है। इसीलिए हमने उसका नाम रखा संश्लेषित रेशा। संश्लेषित रेशे के कुछ प्रकार हैं जिनके बारे में हम एक एक करके अब पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि संश्लेषित रेशा जो है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो संश्लेषित रेशे के बारे में इसके कुछ प्रकार हैं, जिनमें पहला आता है रेयॉन, दूसरा आता है नायलॉन,
और तीसरा आता है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर को एक्रिलिक भी कहते हैं। देखिए, संश्लेषित रेशा जो है उसके मुख्यतः 3 प्रकार हैं जो अपने सिलेबस में हैं। पहला है रेयॉन, दूसरा नायलॉन और तीसरा पॉलिएस्टर है जिसको एक्रिलिक भी कहते हैं। यहां से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो अधिकतर यही पूछता है कि संश्लेषित रेशों के नाम लिखिए और किसी एक संश्लेषित रेशे को समझाइए। तो अधिकतर जो प्रश्न पूछे हुए हैं नायलॉन के बारे में पूछे हुए हैं, और पॉलिएस्टर के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो पॉलिएस्टर नाम देके सीधा सीधा नहीं पूछता है, एक्रिलिक नाम से पूछता है कि एक्रिलिक का उपयोग किसमें किया जाता है। तो अब हम इन तीनों को एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे कि संश्लेषित रेशे जो हैं कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला रेयॉन, दूसरा नायलॉन और तीसरा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का दूसरा नाम क्या है? एक्रिलिक। देखिए, तो नंबर 1 डाल के आप लोग हेडिंग डालिए रेयॉन। रेयॉन के बारे में हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानेंगे कि रेयॉन जो है ये क्या है? रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेयॉन जो है रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज की बात करें तो रेयान की खोज चीन में की गई थी। रेयॉन जो है रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है और इसकी खोज चीन में की गई थी। इससे प्राप्त कपड़े की अगर हम बात करें तो रेयॉन से प्राप्त कपड़ा महंगा होता है, इसलिए आम आदमी रेयॉन के कपड़ों को क्रय करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता हासिल की थी। इस चीज को भी आप लिखिए कि 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने रेयॉन के समान वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता हासिल की। यानी 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे रेशों को प्राप्त किया जो रेयॉन के समान गुण दर्शाते हैं, और इनसे प्राप्त जो रेशे हैं उनकी उपयोग की अगर हम बात करें तो काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से रेयॉन प्राप्त होता है और उसे ही हम क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशम कहते हैं। यानी इन रेशों से जो प्राप्त, ये वैज्ञानिकों ने रेयॉन के समान गुणों वाले जो रेशे प्राप्त किए और इन रेशों से, इनके काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से, इन रेशों के द्वारा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से
कुछ रेशे प्राप्त किए, प्राप्त रेशे, इनको हमने क्या कहा, रेयोन या रेशम, रेयोन या रेशम कहा। रेशम कौन सा, कृत्रिम रेशम, है ना, कृत्रिम रेशम कहलाता है। काष्ठलुगदी के रासायनिक उपचार से, यानी 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने रेयोन के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त किए और इन रेशों के साथ काष्ठलुगदी के रासायनिक उपचार से जो रेशे प्राप्त हुए उसे हमने रेयोन कहा। और रेयोन क्या है, ये कृत्रिम रेशम कहलाता है। रेयोन के प्राकृतिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, काष्ठलुगदी। रेयोन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, इस रेयोन के प्राकृतिक स्रोत की अगर हम बात करें तो इसका प्राकृतिक स्रोत क्या हो गया, काष्ठलुगदी। क्योंकि जो रेशा प्राप्त हुआ था काष्ठलुगदी का रासायनिक उपचार करके, उससे ही हमने क्या किया, रेयोन को प्राप्त किया। लेकिन ये कैसा रेशा है, मानव निर्मित है। ये प्राकृतिक स्रोत है लेकिन ये रेशा कैसा है भाई, रेयोन कैसा रेशा है, ये मानव निर्मित रेशा है। स्रोत तो इसका प्राकृतिक है, रेयोन का जो प्राकृतिक स्रोत है वो काष्ठलुगदी है। लेकिन रेयोन रेशे की अगर हम बात करें तो ये रेशा कैसा होता है, मानव निर्मित रेशा है। और इस रेशे को, रेयोन को कपास के साथ मिलाकर हम कालीन, गलीचा और चादर बनाते हैं। रेयोन को कपास के साथ मिलाकर चादर, कालीन ये बनाए जाते हैं, और एक गलीचा। देखिए, सबसे पहला संश्लेषित रेशे का जो प्रकार है वो है रेयोन। रेयोन जो है रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेयोन की खोज की अगर हम बात करें तो इसकी खोज हुई थी चीन में। और रेयोन से प्राप्त जो कपड़ा होता है, ये कपड़ा क्या होता है, महंगा होता है, इसलिए आम आदमी इससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में असमर्थ होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने रेयोन के समान गुण वाला किसके समान, रेयोन के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त किए और उन रेशों से काष्ठलुगदी के रासायनिक उपचार के साथ, यानी इन रेशों के साथ काष्ठलुगदी का रासायनिक उपचार किया और काष्ठलुगदी के रासायनिक उपचार से जो प्राप्त रेशा हुआ उसे इन्होंने क्या कहा, रेयोन या कृत्रिम रेशम कहलाता है। यानी यही क्या कहलाता है, रेयोन या कृत्रिम रेशम कहलाता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि रेयोन क्या है, कृत्रिम रेशम क्या है, तो काष्ठलुगदी के रासायनिक उपचार से बना रेशा रेयोन या कृत्रिम रेशम कहलाता है। ऐसे आप परिभाषा लिख सकते हैं। रेयोन के प्राकृतिक स्रोत की अगर हम बात करें तो रेयोन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, काष्ठलुगदी है। और काष्ठलुगदी इसका प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन फिर भी रेयोन को अगर हम देखें तो रेयोन रेशा कैसा है, मानव निर्मित, कृत्रिम या संश्लेषित। 3 नाम अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, मानव निर्मित, कृत्रिम और संश्लेषित। देखो संश्लेषित तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि हम पढ़ ही इसको संश्लेषित रेशों के प्रकार में पढ़ रहे हैं। रेयोन और वो नायलॉन, एक्रिलिक, ये किसके उदाहरण हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, किसके हैं, संश्लेषित रेशों के। तो संश्लेषित रेशा, कृत्रिम रेशा, मानव निर्मित रेशा, ये एक ही होता है। तो रेयोन कैसा रेशा है, मानव निर्मित, कृत्रिम और संश्लेषित। कृत्रिम रेशा जो है रेयोन को कपास के साथ मिलाते हैं और कपास के साथ मिलाकर के हम चादर, कालीन और गलीचा इनका निर्माण कर सकते हैं।
यानी रेयोन के उपयोग की अगर हम बात करें, पूछा जाए रेयोन का उपयोग लिखिए, तो रेयोन का उपयोग कैसे होता है, उसको कपास के साथ मिलाकर चादर, कालीन और गलीचा बनाया जाता है। डायरेक्ट अगर छोटा क्वेश्चन पूछता है रेयोन के उपयोग लिखिए, तो चादर, कालीन और गलीचा बनाने में। रेयोन के निर्माण की प्रक्रिया पूछे आप लोगों से कि रेयोन कैसे निर्मित किया जाता है, तो आप लोग लिख सकते हो काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से रेयोन प्राप्त किया जाता है। परिभाषा पूछे कि रेयोन क्या है, कृत्रिम रेशम क्या है, तो काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त रेशे रेयोन या कृत्रिम रेशम कहलाता है या कहलाते हैं। पूछा जाए कि रेयोन के समान गुणों वाले रेशों की खोज कब की गई, तो 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने रेयोन के समान गुणों वाले कुछ रेशों की खोज कर ली थी। इस प्रकार संश्लेषित रेशे का जो पहला प्रकार है रेयोन, वो होता है कंप्लीट। रेयान रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। खोज चीन में हुई, इससे प्राप्त कपड़ा महंगा होता है। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने रेयोन के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता हासिल की और काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से जो रेशा प्राप्त होता है उसे रेयान या कृत्रिम रेशम कहते हैं। इसका प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी है। ये मानव निर्मित रेशा है और इसको कपास के साथ मिलाकर कालीन, गलीचा और चादरें बनाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं संश्लेषित रेशे का दूसरा प्रकार। दूसरे प्रकार के रेशे हैं, दूसरा है नायलॉन। दूसरे नंबर पे हेडिंग डालेंगे नायलॉन। संश्लेषित रेशे का जो दूसरा प्रकार है नायलॉन, ये भी कैसा रेशा है, मानव निर्मित रेशा है। यह भी मानव निर्मित रेशा है। नायलॉन जो है ये भी मानव निर्मित रेशा है और इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो बिना प्राकृतिक कच्चे माल के इसका निर्माण किया जा सकता है। निर्माण बिना प्राकृतिक कच्चे माल के। बिना प्राकृतिक कच्चे माल के इसका निर्माण किया जा सकता है। यानी प्राकृतिक कच्चा माल जो है उसको उपयोग में लिए बिना भी हम इसका निर्माण कर सकते हैं। तो इसके निर्माण कैसे करेंगे, कोयले, जल और वायु से। कोयले, जल व वायु से नायलॉन का निर्माण किया जाता है। नायलॉन के कुछ गुणों की अगर हम बात करें तो ये प्रबल, प्रत्यास्थ, हल्का, चमकीला और धुलने में सुगम होता है। अच्छे गुण कौन कौन से हैं इसके, प्रबल, प्रत्यास्थ, चमकीला, धुलने में सुगम, ये इसके कुछ अच्छे गुण हैं। इसीलिए नायलॉन को उपयोग किया जाता है। प्रबल, प्रत्यास्थ, चमकीला, धुलने में सुगम और एक और लिख सकते हैं हल्का। देखो प्रत्यास्थ का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, यानी नायलॉन के कपड़ों को अगर हम देखें तो उनका आकार बढ़ घट सकता है, तो इसलिए ये अच्छा है। चमकीला की इसमें चमक बनी रहती है, धुलने में सुगम होता है, धोने में आसानी होती है और ये क्या होता है, वजन में हल्का होता है, हल्के वजन का होता है। तो ये अच्छे गुण है नायलॉन के, इसी वजह से नायलॉन को क्या है, उपयोग में लिया जाता है। नायलॉन से निर्मित वस्तुओं की बात करें नायलॉन से निर्मित वस्तुएं, तो नायलॉन से हम देखते हैं जुराब, रस्से, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे और पैरासूट आदि बनाए जाते हैं। तो
नायलॉन से निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी हो गई? जुराब, रस्से, पैराशूट, जुराब, रस्से, पैराशूट, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश, और क्या लिख सकते हैं? यानी नायलॉन से निर्मित जो वस्तुएं हैं वो है जुराब, रस्से, पैराशूट, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश, कारों की सीट के पट्टे और स्लीपिंग बैग। कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग और पर्दे आदि इससे बनाए जाते हैं। इस प्रकार नायलॉन से निर्मित वस्तुएं हो गई जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर एक बात आप लोग नोट लगा के लिखेंगे कि नायलॉन को अगर हम तार में बदलें या नायलॉन के तार को अगर हम देखें तो ये इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। लिखिए, नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। यहां से पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्न में से सबसे अधिक प्रबल तार किसका होगा? तो वहां पे कुछ उदाहरण थे, वहां पर एक नायलॉन और एक इस्पात था। तो ध्यान रखिए, दोनों की अगर तुलना की जाए, नायलॉन के तार की और इस्पात के तार की, तो दोनों को जब हम तुलना करेंगे तो देखेंगे कि नायलॉन का तार जो होता है इस्पात से भी अधिक प्रबल होता है, इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। देखिए एक बार, नायलॉन जो है कैसा रेशा है? मानव निर्मित रेशा है। निर्माण की अगर हम बात करें तो बिना प्राकृतिक कच्चे माल की जरूरत नहीं है, तो बिना कच्चे माल के हम इसका निर्माण कर सकते हैं। निर्माण में कोयला, जल और वायु की आवश्यकता होती है। इन तीनों से इसका निर्माण किया जा सकता है। इसके गुणों की अगर हम बात करें तो देखो, ये प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, चमकीला होता है, धुलने में सुगम और हल्का। वर्तमान पीढ़ी जो है यही गुण चाहती है कि प्रबल हो, प्रत्यास्थ हो, चमकीला हो, धुलने में सुगम हो और हल्का हो। तो इसके जो गुण है नायलॉन के, मुख्य गुण ये हैं। यहां से पूछा जा सकता है प्रश्न कि नायलॉन के गुण लिखिए, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल सकता है कि नायलॉन के गुण हैं, तो इनमें से एक मिल जाएगा और 3 अदर मिल जाएंगे। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से नायलॉन के गुण नहीं हैं, तो इसमें से 3 गुण आप लोगों को मिलेंगे, 1 गुण नहीं मिलेगा। नायलॉन से निर्मित वस्तुओं की अगर हम बात करें तो देखो, जुराब, रस्से, पैराशूट, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग और पर्दे, ये जो सामग्री है नायलॉन से बनाई जाती है। और यहाँ पे इंपोर्टेंट करके ये नोट जरूर लिखना है कि नायलॉन का तार जो होता है इस्पात से अधिक प्रबल होता है। नायलॉन का तार इस्पात से भी अधिक प्रबल होता है। इस प्रकार संश्लेषित रेशा या कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशों के प्रकारों में, संश्लेषित रेशों के प्रकारों में से 2 प्रकार आज हमने पढ़े। पहला प्रकार था रेयॉन और दूसरा प्रकार जो अभी लिखा हुआ है नायलॉन। इन दोनों के बारे में विस्तार से हमने बात की। कहां से प्रश्न बन सकता है, जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट करके कहा है या स्टार लगाया है, तो आप लोग उसको समझिए कि वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आज हमने संश्लेषित रेशे के 2 प्रकारों के बारे में बात की है। अगला तीसरा जो प्रकार है पॉलिएस्टर, उसके बारे में
नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूं आज का जो स्टडी मटेरियल है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको लगे कि मेरा जो स्टडी मटेरियल है आपकी नॉलेज बढ़ाने में लाभदायक हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद में राइट साइड में जो घंटी का बटन है उसको दबा के और ऑल वाला जो ऑप्शन है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।